और ब्रेकिंग न्यूज, समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की कुछ ही देर में रिहाई होनी है। 23 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहाई होनी है। प्रशासन ने इसको लेकर कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए हैं, क्योंकि रिहाई के बाद सीधे रामपुर पहुंचेंगे आजम खान। और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, पटना में आज युवा कांग्रेस का प्रदर्शन है। वोट चोरी और जमीन लूट के खिलाफ हल्ला बोल। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। नई दिल्ली के गुलमोहर पार्क के रहने वाले सेवानिवृत्त बैंकर को साइबर ठगों ने 23 करोड़ रुपए की चपत लगा दी। दरअसल गिरोह ने खुद को मुंबई पुलिस अधिकारी बताकर उन्हें करीब 1 महीने तक डिजिटल अरेस्ट में रखा। जानकारी के मुताबिक 1 अगस्त को पीड़ित को एक महिला का फोन आया, जिसने खुद को टेलीकॉम कंपनी की एग्जीक्यूटिव बताया। उसने आरोप लगाया कि उनका मोबाइल नंबर अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल हो रहा है और उनके खिलाफ पुलिस केस दर्ज हो सकता है। इसके बाद 4 अगस्त को पीड़ित को फिर कॉल आया। इस बार कॉलर ने खुद को मुंबई पुलिस का अधिकारी बताते हुए उन्हें ड्रग तस्करी मामले में आरोपी ठहराया और डिजिटल अरेस्ट कर लिया। कन्नौज जिले के कुतलुपुर मोहल्ले में महिला बैंक कर्मी के घर में काम कर रहे मजदूरों ने मां बेटी को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया। मकरंद नगर की सुनीता देवी के दूसरे घर में कई दिन से निर्माण का काम हो रहा था। काम के दौरान मजदूरों की देखरेख के लिए सुनीता देवी नीचे खड़ी थी और उनकी बड़ी बेटी ऊपर के मंजिल पर थी। दोनों मजदूरों ने पहले नीचे मौजूद सुनीता देवी को बंधक बनाकर अलमारी से जेवर और कैश निकाला। इसके बाद ऊपर पहुंच बेटी को बंधक बनाकर लूटपाट की। बेटी ने किसी तरह खुद को खोल दीवार फांद पड़ोसियों के घर पहुंची और मदद की गुहार लगाई। जब तक पड़ोसी उनके घर पर पहुंचते तब तक दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बिना देर किए मां और बेटी दोनों को जिला अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने सुनीता देवी को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। आगे तेजस 24 में अगली खबर यूपी के देवरिया से, जहां सामाजिक कार्यकर्ता अरुण कुमार सिंह ने एक अनोखा प्रदर्शन किया। सामाजिक कार्यकर्ता ने सड़क पर कीचड़ में लेटकर और बैठकर धरना प्रदर्शन किया। दरअसल कई महीनों से लाल बाईपास सड़क कीचड़ से पटा है। ठेकेदार आधा अधूरा काम छोड़कर फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि करोड़ों की लागत से ये सड़क बनाई जा रही है, जिसका काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इस अनोखे प्रदर्शन को देखकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। यूपी के जालौन में मामूली बात पर 2 पक्षों में जमकर बवाल हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। पहले इन तस्वीरों को देखिए, जहां मामूली बात पर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे और लात घूंसे चले। वहीं दोनों पक्षों में हुई मारपीट की घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि देवी प्रतिमा ले जाने के लिए ट्रैक्टर आगे पीछे निकालने को लेकर विवाद हुआ था। उसके बाद उन्होंने मेरे बाल पकड़ के नीचे रखा रहा। यूपी के मुरादाबाद से महिला के साथ मारपीट का वीडियो भी सामने आया। देखिए ये पूरा मामला। इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए, जहां पुलिस वाले एक महिला को पीट रहे हैं। दरअसल रामलीला मंचन के दौरान युवकों द्वारा उत्पात मचाने पर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर महिलाएं जमा हुई थी, जिसको लेकर हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद पुलिस ने महिला की पिटाई कर दी। आरोप है कि रामलीला मंचन के दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष जिला मुरादाबाद की कार से पहुंचे युवकों ने मंच पर चढ़कर उत्पात मचाया था। हालांकि भीड़ को देखकर उत्पात मचाने वाले आरोपी कार और कार में रखी शराब और तमंचा छोड़कर फरार हो गए। राजस्थान के बारां में पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात सामने आई। नकाबपोश लुटेरों ने पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी कैमरे में लुटेरे दिखाई दिए हैं। पेट्रोल पंप पर सो रहे कर्मचारी को पहले बंधक बनाया, फिर अलमारी में रखे 1.25 लाख रुपए चुराकर लुटेरे फरार हो गए। अंबिका पेट्रोल पंप का पूरा मामला है। पुलिस लुटेरों की तलाश में जुटी हुई है। दक्षिण मुंबई के वीपी रोड पुलिस स्टेशन से हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां पुलिस उप निरीक्षक दुर्गा खड़गे अपना आपा खो बैठी। दरअसल विवाद तब शुरू हुआ जब एक महिला धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराने पुलिस स्टेशन पहुंची। आरोप लगाया कि ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने उसकी एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। उसके साथ मौजूद एक युवक ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया, जिससे महिला पीएसआई ने आपा खो दिया। इसके बाद पुलिस स्टेशन में हंगामा शुरू हो गया। फिलहाल डीसीपी ने जांच के आदेश दिए हैं।
उत्तर प्रदेश के अमरोहा में ऑनलाइन गेम एविएटर में रुपए हारने वाले युवक ने अपने साथ लूट की झूठी कहानी को गढ़ा। रिपोर्ट देखिए। हसनपुर में एक युवक ने ऑनलाइन गेम एविएटर में पैसे हारने के बाद खुद के साथ लूट की झूठी कहानी रच डाली। भरत ने 18 सितंबर को पुलिस को सूचना दी कि अज्ञात लोगों ने उससे मोबाइल फोन और 43,000 रुपए लूट लिए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पूछताछ में भरत ने सच्चाई बताई, किस तरह वो ऑनलाइन गेम में रकम हारा और अपने मामा की रकम को देकर उसको लालच आ गया और फिर उसने पूरी लूट की कहानी बनाकर पुलिस से झूठी शिकायत कर दी। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं खबर गुजरात से, जहां पोरबंदर में कार्गो शिप में लगी आग देखते ही देखते और सब कुछ खाक हो गया। गुजरात के पोरबंदर में समुद्र के बीच एक जहाज में आग लग गई। ये घटना तब हुई जब जहाज पानी के बीचों बीच था। जामनगर स्थित HRM एंड संत के इस जहाज में चावल और चीनी लदी हुई थी। चावल से लदे होने के कारण आग और विकराल हो गई, जिसके चलते जहाज को समुद्र के बीच में खींच लिया गया। एकाएक इसमें आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। जहाज के इंजन के रूम से आग भड़की थी, जिससे बड़े नुकसान की आशंका है। अमृतसर के सरकारी अस्पताल में आग लगी। बच्चों के वार्ड के पास भड़की तो स्टाफ ने शीशे तोड़कर सभी को बाहर निकाला। आग रक्त स्टोर में लगी। एक चिंगार के साथ आग ने देखते ही देखते भयानक रूप ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि अस्पताल के स्टाफ दहशत में आ गए। अलार्म बजते अफरा तफरी के बीच कर्मचारी फौरन स्टोर की तरफ भागे। फायर ब्रिगेड की टीम को जानकारी दी गई और फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। मरीजों के साथ चिंता इस बात की थी कहीं आग ब्लड बैंक तक न पहुंच जाए। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। अमरोहा में वेस्ट क्रॉप कंपनी के अंदर गैस रिसाव, शहर में फैल गया धुआं और सांस भी नहीं ले पा रहे थे लोग। यहाँ की औद्योगिक नगरी गजरोला में प्राइवेट कंपनी के अंदर से गैस रिसाव शुरू हो गया। देखते ही देखते गजरोला की सड़कों पर धुआं फैल गया और हालात ये कि लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी। गले और आंखों में जलन होने लगी। आनंद फानन में लोग अपने अपने घरों से निकलकर सड़क पर जमा हो गए। पुलिस और फायर ब्रिगेड को मामले की जानकारी दी गई। फिर गैस रिसाव को बंद करने का ऑपरेशन शुरू किया गया तो लोगों ने कुछ राहत की सांस ली। यहाँ पर इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। हालांकि उस वक्त ऑफिस सिक्योरिटी स्टाफ ने इस पर काबू पा लिया था। सुल्तानपुर में निर्माणाधीन छत गिरने से बड़ा हादसा हुआ। कई लोग दबे हैं, घायलों को अस्पताल भेजा गया है। लंबुआ के धर्माऊ गांव में एक निर्माणाधीन मकान की छत ढह गई। रात में लेंटर डालते समय यह हादसा हुआ, जिसमें कई लोग दब गए। हादसे के तुरंत बाद राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। घायलों को लंबुआ CHC में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि मकान पर छत की ढलाई की जा चुकी थी। मिक्सर मशीन खोलते समय शटरिंग अचानक खिसक गई, जिसके चलते छत का एक हिस्सा ढह गया। ऐसे में छत के ऊपर जो मजदूर थे वो नीचे गिर गए और जो नीचे थे वो मलबे में दब गए। खबर गोरखपुर से, जहां गड्ढे में जो है 3 बच्चे डूब गए और इनमें से मौत भी बताई जा रही है। मिट्टी का खिलौना बना रही थी ये बच्चियां। यह सिकड़ीगंज के पीढ़ी गांव में ईट भट्टे पर गड्ढे खोदे गए थे, जिसमें बरसात का पानी भरा हुआ था। उसमें 3 बच्चे डूब गए। इस हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई। एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं मौत की सूचना पर घटनास्थल पर ही चीख पुकार मच गई। परिजन बच्चों के शव से लिपटकर दहाड़ मारकर रोने लगे। बताया जा रहा है कि बच्चियां खिलौने बना रही थी। इसी दौरान एक बच्ची का पैर फिसल गया और वो गड्ढे में डूबने लगी, जिसे बचाने के लिए उतरे दोनों बच्चे भी डूब गए। वहीं हापुड़ से भी ऐसी ही एक खबर सामने आई। यहां 2 साल की बच्ची खेलते समय पैर फिसलने से गड्ढे में गिर गए। शिवगढ़ी इलाके में गड्ढे में गिरकर एक बच्चे की मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि 2 साल की मरियम खेलते खेलते गड्ढे के पास पहुंची और सड़क किनारे बने पानी से भरे गड्ढे में गिर गई। लोगों ने जैसे ही देखा बचाने के लिए दौड़े, उसे बाहर भी निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और नगर पालिका पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस जांच की बात कह रही है। शारदा नदी में फिर मकान समाया। लखीमपुर खीरी में एक ही दिन में 5 मकान बह गए।
लखीमपुर खीरी के 12 गांवों के लोगों की परेशानी थमने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि शारदा नदी का कटान लगातार तेज होता जा रहा है। हर दिन गांव का कोई न कोई घर नदी की लहरों में समा रहा है। एक बार फिर से 5 घर नदी में बह गए हैं। कटान इतना तेज कि पलक झपकते ही घर नदी में समा जाते हैं। गांव में हर समय डर और बेचैनी का माहौल बना हुआ है। हालात ये कि कई परिवार अपना सामान निकालकर सुरक्षित जगहों पर शरण लेने के लिए मजबूर हैं। कई लोग तो अब सड़क किनारे रहने लगे हैं।